दोस्तों LIC ने एक अनाउंसमेंट किया है जो कि पॉसिबली एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है बोनस शेयर्स पहली बार अपनी ओवरऑल हिस्ट्री में। तो अगर आप LIC शेयर होल्डर हो या फ्यूचर में बनना चाहते हो तो 3 इंपॉर्टेंट बड़े सवाल यहां पर हैं कि किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और क्या ये इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक हाइप। तो वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्ट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ हाइप है बोनस शेयर्स के टर्म्स में। क्योंकि बिना बोनस शेयर क्या होता है ये जाने अगर हम डिसीजन लेते हैं कोई, तो वहां पे हमारा डिसीजन एक स्पेकुलेटिव बेस्ड डिसीजन ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 अप्रैल 2026 का ये पर्टिकुलर सर्कुलर है LIC पर्टिकुलर कंपनी का, और इन्होंने कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनकी मीटिंग होनी है 13 अप्रैल 2026 को, और यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा टू रिकमेंड अ प्रपोजल फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजंस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। यानी कि यहाँ पर प्रपोज किया जाएगा 13 अप्रैल 2026 की मीटिंग में कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर इशू किया जाएगा या नहीं। अब जनरली ऐसी मीटिंग्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप्रूवल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेंसी ये है कि 13 अप्रैल 2026 को कहीं ना कहीं से हमें एक डिक्लेरेशन देखने को मिल सकता है LIC की तरफ से बोनस इशुएंस का। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये होगा ही होगा, तो हमें एटलीस्ट 13 अप्रैल को यहाँ पर कंफर्मेशन का एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि बोनस शेयर होता क्या है, जिससे कि हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी थोड़ी सी। अब बोनस शेयर जैसे कि इसके नाम में, बोनस का मतलब कुछ आपके पास एड ऑन होता है, यानी कि कुछ आपको एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास है उसके ऊपर फ्री में मिलता है। फ्री का मतलब यहाँ पे क्या वाकई में फ्री है ये समझना हमारे लिए जरूरी है, फिर हम एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स, राइट, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। कंपनी ने डिक्लेयर किया बोनस शेयर और डिक्लेयर किया 1:1 की रेशियो में। तो यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। राइट्स इशू के केस में क्या होता है कि हमें एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारा जो RE शेयर्स होता है वो लैप्स हो जाता है, हमें लॉस होता है। ये हमने अपनी वीडियोस में पहले डिस्कस कर रखा है। बोनस शेयर के केस में अगर हम कोई एक्शन नहीं भी लेते हैं तो भी हमें, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो भी हमें कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर 1:1 का रेशियो है, राइट, अगर एक्स बोनस डेट पर आपके पास ये 100 शेयर्स हैं तो उसके बाद आपके पास 100 शेयर्स कंपनी और दे देगी, आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फिर 200 हो जाएंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई, राइट। अब यहीं पे हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, ये समझते हुए कि 100 पे 100 फ्री शेयर्स मिल गए और जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए 100 शेयर्स थे, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 का था। अब सिंस आपके पास 200 शेयर्स हो गए हैं, डज नॉट मीन कि आपका जो अमाउंट है 1 लाख का हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट या जो भी पर्टिकुलर अमाउंट हो बढ़ के हुआ हो वो 50,000 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि शेयर प्राइस का क्या होगा। देखिए शेयर प्राइस यहाँ पे सिंस 1:1 की रेशियो है, राइट, जो एग्जाम्पल में हमने लिया है, तो शेयर प्राइस इसी रेशियो में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा उस पर्टिकुलर एक्स डेट पर। तो मान लीजिए शेयर प्राइस कंपनी का एक्स डेट के एक दिन पहले जस्ट 500 रुपए का था, तो एक्स डेट पर 9:15 पर या इनफैक्ट 9 बजे ये क्या होगा, जस्ट डिवाइड बाय 2 होके यानी कि 250 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगेगा। तो ये
बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें एज एन इन्वेस्टर समझनी चाहिए जब भी हम किसी बोनस शेयर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को तो ऑब्वियसली 1:1 की रेशियो में बोनस शेयर मिल ही जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, लेकिन अगर कोई नया इन्वेस्टर चाहता है कि उसे बोनस शेयर का फायदा मिले तो वो क्या करेगा, वो एक्स डेट से पहले उस शेयर को खरीदने की कोशिश करेगा और इसके बदले में उसे एक्स्ट्रा एड ऑन शेयर्स मिल जाएंगे। तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा एड ऑन शेयर्स मिलने के साथ ही साथ प्राइस में भी उसी रेशियो में डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में बोनस शेयर मिलने से पैसा डबल नहीं होता है बल्कि शेयर्स डबल होते हैं अगर बोनस जो रेशियो है वो 1:1 है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि LIC में बोनस मिला तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे सिचुएशंस में फायदा होता है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस वहां पे रिड्यूस हो जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर की पहुंच में आ जाते हैं, शेयर क्वांटिटी एक तो बढ़ जाती है, ऊपर से नंबर ऑफ शेयर्स जब बढ़ जाते हैं तो लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है और साइकोलॉजिकली शेयर सस्ता लगने लगता है। क्या वेल्थ क्रिएट होती है? ये हमने समझ लिया एग्जांपल से, वेल्थ बिल्कुल क्रिएट नहीं होती है एट दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट इन टाइम, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई पर्टिकुलर शेयर में बना रहता है। तो हमने हिस्टोरिकली एग्जांपल्स के तौर पे विप्रो में देखा है, हमने इन्फोसिस में देखा है कि कैसे बोनस शेयर इशुएंस की वजह से वेल्थ क्रिएशन हुई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है बिजनेस के ओवरऑल ग्रोथ पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर और मार्केट सेंटीमेंट पर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि LIC का केस स्पेशल क्यों है। देखिए पहली बात तो ये एक ऐसी PSU कंपनी है जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में नंबर 2 या नंबर 3 पर आती है और इसके साथ ही साथ सिंस ये एक इंश्योरेंस जायंट है तो अगर ये बोनस शेयर लेके आती है तो एक तरह से मार्केट सेंटीमेंट कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और रिटेल पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं से बढ़ सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर शेयर में भी अगर हम ध्यान दें तो रिटेल पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कि LIC एज अ कंपनी कैसी है, इसका फंडामेंटल्स कैसा है। तो यहाँ पे बिजनेस पे अगर हम ध्यान दें तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में यहाँ पे नंबर 2 पे आती है और इंश्योरेंस ब्रांड के टर्म्स में यहाँ पे वर्ल्ड में नंबर 3 पर आती है, इंश्योरर के टर्म्स में यहाँ पे वर्ल्ड में नंबर 4 पर आती है और इंडियन ब्रांड के टर्म्स में यहाँ पे 4th मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड है ये पर्टिकुलर कंपनी। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले कुछ सालों का, तो यहाँ पे 2019 में करीब 5,71,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स था, प्रॉफिट यहाँ पे करीब 2,600 करोड़ रुपए के आसपास था। अब देखिए तो धीरे धीरे इसमें सेल्स में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है और 2024 में करीब 8,45,000 करोड़ के आसपास सेल्स हो चुकी थी। वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में धीरे धीरे ग्रोथ हमें देखने को मिली है एंड यहाँ पे देखिए तो एकदम से सडन जंप आया था 2024-2023 में प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में। नेट प्रॉफिट यहाँ पे करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है 2024 में। वहीं पे लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8,89,000 करोड़ के आसपास सेल्स है और करीब 48,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर कंपनी की। ठीक है, अगर हम फंडामेंटल्स पर एक नजर डालें तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है मात्र 9.5 का है, लेकिन इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो 72 के आसपास है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ROE कंपनी का 45% है, ROCE 53% के आसपास है एंड कंपनी के पास यहाँ पे ना के बराबर डेट है, इनफैक्ट कोई भी डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0 है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 7 का है। तो पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, कैसे जो 9 पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे एक इसको रैंकिंग मिलती है कंपनी को और वो रैंकिंग कहलाती है पेट्रोस्की स्कोर। तो ये 7 के साथ इनफैक्ट 9 के 9 पैरामीटर्स कौन से हैं ये हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपको वीडियो डिटेल में फिर से चाहिए तो आप कमेंट में यस टाइप करिए, हम वीडियो जरूर से जरूर क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग डाटा है। प्रमोटर्स 96.5% थे सितंबर 2023 में, केवल और केवल 2.5% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे 1.5% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अब देखिए तो दिसंबर 2023 में भी सेम डाटा, मार्च 2024 में भी सिमिलर काइंड ऑफ डाटा, थोड़े बहुत यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हुई थी। और अगर हम लेटेस्ट डाटा पर जाए तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से दिसंबर 2025 के केस में 96.5% यहाँ पे प्रमोटर्स, 1.96% यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 1.5-1.6% के आसपास
हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखें तो 21,55,000 के आसपास टोटल इन्वेस्टर्स हैं, यूनिक इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स की इन्वेस्टमेंट है। एज पर सेबी रूल क्या होता है कि 70-75% के आसपास जो भी है, क्लियर आप देख सकते हैं उसको, उतना उनको करना होता है विद इन सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो इन्हें आगे चलकर वो अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी होगी, कैसे करते हैं वो इन पे डिपेंड करता है। बट ऑल इन ऑल यहाँ पे देखें तो करेंटली ना के बराबर पब्लिक है, ना के बराबर यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज हैं। तो होता क्या है कि जब शेयर प्राइस यहाँ पे कम होगा तो ऐसे केसेस में ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी बढ़ सकती है कंपनियों में। अब यहाँ पे डिविडेंड हिस्ट्री अगर हम देखें तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है कंसिस्टेंटली 2022 से इन्होंने एक भी डिविडेंड स्किप नहीं किया है। तो ये कंपनी जो है कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी की कैटेगरी में रह सकती है। ठीक है, तो इस डिस्कशन से क्या निकल के आ रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे अपर साइड में है, अपर हैंड में है। और अगर इन्होंने 13 तारीख को बोनस अनाउंसमेंट किया तो इनकी हिस्ट्री में एक पहली बार होगा कि ये बोनस शेयर अनाउंसमेंट करेंगे। इन्होंने अभी तक फेस वैल्यू का स्टॉक स्प्लिट भी नहीं किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर हमें समझने की जरूरत है कि बोनस शेयर इज नॉट इक्वल टू फ्री मनी। ये गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता है। कई लोग बोनस शेयर्स में फ्री शेयर्स पाने के चक्कर में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको देखना होता है एलआईसी का ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ, आपको देखना होता है एम्बेडेड वैल्यू और फ्यूचर आउटलुक। सो बोनस सिर्फ एक कॉर्पोरेट एक्शन है, कोई इन्वेस्टमेंट थेसिस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको ट्रैक करना है इनका 13 अप्रैल का जो होने वाला है कॉर्पोरेट एक्शन, और इसके साथ ही साथ रिकॉर्डेड एंड हाँ इम्पैक्ट क्या होगा इस बात को भी आपको ट्रैक करना है। तो कंक्लूजन यहाँ पे सिंपल है, एलआईसी बोनस सिर्फ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, तो ब्लाइंडली जंप मत करना। सो ऑलवेज पहले समझो फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करो। तो इसी तरह की जो एनालिसिस है कंपनियों के बारे में या स्टॉक्स के बारे में अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप करिए। किस पर्टिकुलर कंपनी की आप एनालिसिस चाहते हैं उसको भी आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।